अथर्ववेद के 19वें खंड के 67वें सूक्त में कामना की गई है, जीवेम शरद शतम, दीर्घ और सुख भरी आयु पाने का जिसे मंत्र माना गया, वो मंत्र जीवेम शरद शतम, जिसमें कामना की गई 100 वर्ष तक जिए। उसी मंत्र के साथ बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, कार्यकर्ता और आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रार्थना करने लगे। जब पंजाब के फिरोजपुर में भारी सुरक्षा लापरवाही के बीच देश के प्रधानमंत्री लौटे और बठिंडा में एयरपोर्ट पर कहा, अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट आया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। मृत्युंजय यानी मृत्यु पर जो विजय हासिल करे, मृत्युंजय भगवान शिव को कहा जाता है। भगवान शिव जिनकी भक्ति करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। क्या चल सकता है कोई दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र के प्रधान को गिराकर? विश्व की बड़ी बड़ी एजेंसियों के पैमाने पर भारत के जिन प्रधानमंत्री ने खुद को ताकतवर समझने वाले मुल्कों के मसीहाओं को परास्त कर दिया, क्या ऐसे राष्ट्र नेता को पंजाब के इसी फ्लाईओवर पर 5 जनवरी को किसी की साजिश, किसी की लापरवाही 20 मिनट तक खतरे में झोंककर क्या वापस दिल्ली लौटने से रोक सकती थी? क्या गिरा सकती थी भारत की मजबूती की मीनार को? मजबूरन आज मुझे सुनाना पड़ रहा है। कभी मुझे डर लगता है कि सुनाते समय कहीं मेरे भीतर कोई अहंकार न आ जाए, लेकिन मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूं और इसलिए आपकी तरफ से सुनाना चाहता हूं। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। न मैं गिरा और न तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। 130 करोड़ आबादी वाले राष्ट्र के प्रधानमंत्री, जिनकी दीर्घायु होने की कामना के साथ सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री काशी में पूजन करने पहुंच जाते हैं। विपक्ष और देश में बहुत से लोगों को ये सब कुछ राजनीति लग सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर में अगर जाकर तुरंत प्रधानमंत्री के लिए पूजन करते हैं, तो ये पूजन क्या सिर्फ एक राजनेता के लिए है? सोचिए एक बार, अस्थिरता के राजनीतिक माहौल से देश को निकालने वाले, बैसाखियों पर चलती खिचड़ी सरकारों के असमंजस से जनता को मुक्ति दिलाने वाले, वोट बैंक खिसकने का डर छोड़कर कड़े फैसले लेने की हिम्मत दिखाने वाले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आए संकट को क्या सिर्फ राजनीति के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए?
सोने की चमच लेके पैदा नहीं हुआ है। ये मोदी राज परिवार में पैदा नहीं हुआ है। ये मोदी भारत मां की धूल फाक फाक करके बड़ा हुआ है। ये मोदी 5 दशक तक बिना रुके, बिना थके, कभी थके बिना एक निष्ठ, एक लक्ष्य, सिर्फ और सिर्फ भारत माता उसके लिए जिया है, उसके लिए तपस्या करता रहा है। 50 इंटरव्यू देकर के, टीवी स्क्रीन पर आकर के गालियां देकर के 50 साल की मोदी की तपस्या को तुम धूल में नहीं मिला सकते। फिर किसकी साजिश थी, किसकी लापरवाही थी जो भारत के प्रधानमंत्री की तपस्या को असुरक्षित करके धूल में मिटाना चाहता था? जब प्रधानमंत्री 5 जनवरी को बठिंडा एयरपोर्ट से 140 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय शहीद स्मारक को सड़क मार्ग से निकले, जब हुसैनीवाला में शहीद स्मारक से 30 किलोमीटर पहले खतरे में प्रधानमंत्री के काफिले को डाल दिया गया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। जीवन के उसी संकट से निकलकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आकर मिलते हैं। प्रधानमंत्री की जीवन रक्षा, आगे हर संकट से सुरक्षा के लिए देश में तमाम नेताओं ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थनाएं शुरू कर दी। काल भैरव से प्रधानमंत्री के लिए आरती करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी काशी विश्वनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री की जीवन रक्षा के हेतु पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आज इसीलिए मैं काशी में बाबा भैरवनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। इसी काशी में पिछले महीने नरेंद्र मोदी गंगा स्नान के बाद काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद ले चुके हैं। वो महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा का जाप तो खुद प्रधानमंत्री ने भी किया, लेकिन क्या कुर्सी के लिए या फिर उस देश के लिए जिसने 2014 से 2019 तक लगातार पूर्ण बहुमत देते हुए अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना?